ये हमारे कुछ बुनियादी इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर ये बहुत अच्छा मौका है कि इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो बात करनी चाहिए, खुल के सबको बात करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की और आपने जो इंट्रो दिया और जो आपने सजेशन दी, देखें आपको सबसे पहले इस बात की ज़रूरत है कि सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करना है, जबर और खौफ की फ़िज़ा को कम करना है। आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ जाना है, जिसको लोग माने और जिसको लोग हुकूमत दें, जो आवाम का फ़ैसला हो उसको सब तस्लीम करें। क्योंकि एक्शन सिर्फ ये नहीं है कि आप बाज़ाहिर कहें कि जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ, नज़र आना चाहिए। इंटरनेशनल वर्ल्ड भी देखें, हमारे सहाफ़ी भी देखें, और इस तरह जबर और खौफ की जो फ़िज़ा पैदा की हुई है, इन हालात में क्या नज़र आ रहा है 60 दिन में या 90 डेज़ में इलेक्शन हो जाएगा? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। आपको खदशा है कि इलेक्शन ही नहीं होगा? मुझे तो ये खदशा है यकीनन, इसलिए कि आज आपका मुल्क बेआइन हो चुका है, बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। मैंने आपके प्रोग्राम का बारहा कहा कि यार वो अली अवान का भाई बेचारे को छोड़ दिया जाए, वो उसका कसूर क्या है? कि वो तो एक भाई है ना, एक पॉलिटिकल वर्कर का, एक पॉलिटिकल लीडर का, उसका क्या कसूर है? आप आज़म खान को उठाते हैं, 164 की स्टेटमेंट लेते हैं, 34 डेज़ के बाद आप उसको बरामद कर देते हैं। तो बात यह है कि जिस तरह की कैफियत है, मुझे बताएं, चादर चारदीवारी की पामाल हो रही है, 8-8 दफ़ा ज़मानतें होने के बावजूद आप बंदों को उठा रहे हैं, क्रश कर रहे हैं, या कुछ लोग भागे हुए हैं, कुछ लोगों को आप उठा रहे हैं, किसी के रिश्तेदार को उठा रहे हैं, किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को, किसी के बाप को। ये तर्ज़ अमल कभी पॉलिटिकल लीडरशिप का नहीं हुआ करता, जमहूरी ताकतों का ये नहीं हुआ करता। देखें, सियासी अदम इस्तेकाम इज़ दी बेसिक इशू प्रॉब्लम, कि सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा जिसको लोग तस्लीम करेंगे, इलेक्शन का माहौल होगा तो लोग जमहूरियत के ऊपर यकीन करेंगे, आइन के ऊपर यकीन करेंगे। वैसे एक बात मैं आपको कहूँ, जिसने दूसरे की चादर चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया पाकिस्तान के 75 सालों में, उसके साथ वही काम हुआ है। आज अगर ये गलती ये दोहरा रहे हैं ना, ये दोहराई PTI के दौर में भी गई थी, लेकिन आज जिस लेवल पर ये गए हैं ना, इनको भी ये भुगतना पड़ेगा। ये स्याह काम है, इसकी सज़ा अल्लाह से मिलती है, इससे बचना चाहिए। ये गुरेज नहीं करते, ये बहुत बड़ा एक जुर्म का इर्तिकाब है। ये मैं नहीं कहता कि माजी में कब कब खराबियां हुई या नहीं हुई। मैं आज विटनेस हूँ जो तबाही, मैं अपनी बात करता हूँ, हमने अपनी ज़िंदगी में इतना, जब से हमने होश संभाला है, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने वालों में मैं फ्रंट फुट पे रहा हमेशा। मेरी पहली पटिशन थी इफ्तिखार मोहम्मद शौकत साहब की बहाली के लिए, आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमें ऐसा कोई थ्रेट नहीं मिला था, मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मुझे आज भी नहीं मिला, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन देखें, वकीलों को अगवा हुआ, एक वकील इस्लामाबाद में रियाज हनीफ राही ने पटिशन फाइल की, 7 दिन के लिए अगवा हो गया। ज़ैर करामत भंडारी जवान पार्क में अपने क्लाइंट चेयरमैन PTI को मिलने गया, अगवा कर लिया गया। और इस तरह के कई वाक़यात हैं। मुझे ये बताएं, ये तर्ज़ अमल अगर हमारा कानून और इंसाफ के लोगों के साथ है, एक आम आदमी के साथ क्या होगा? अगर माज़ी में गलत हुआ तो वो गलत होगा, लेकिन आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है उसकी मिसाल माज़ी में जब से हमने होश संभाला ये नहीं देखा। सर, मैं आपको वैसे अज़मा की तरफ जाना है, लेकिन मैं 2 चीज़ें यहाँ कहना चाहूँगा। फैक्ट्स दुरुस्त रहने चाहिए। राना सनाउल्लाह को जब 15 किलो हीरोइन डाल के उठाया गया तो उसकी सज़ा मौत है। या मरियम नवाज़ के होटल के कमरे का दरवाज़ा तोड़ के जब घुसे तो चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ वहाँ पामाल हो जाता है। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ये वो फेल है जो परहेज़ सबको करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर जो ताकत में रहता है वो तो कहता है मेरी आंखों पर पट्टी।